ऐसा लगता है जैसे कि केंद्रीय ध्यान भटकाओ काउंसिल खोल दी गई है, जो कि एक नोडल एजेंसी है और जिसका एग्जीक्यूशन करना भारतीय मीडिया का कथित रूप से काम हो चला है। ऐसा लगता है कि केंद्र में उनको कोई कह रहा है बैठ करके कि भाई तुम ध्यान भटकाओ, और ये मीडिया चैनल जो कथित रूप से इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर रोज शाम को दिखाई देते हैं, ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं NewsViews360.com खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो खरी बात। खरी बात में आज चर्चा मीडिया की, उसी मीडिया की जिसके ऊपर दायित्व है कि वो शाम को आपको वो खबरें दे जो आपके जिंदगी से सीधा सरोकार रखती हूं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको जानना इतना जरूरी है कि जिससे कि उस खबर से आपके जिंदगी में व्यापक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। बात हो रही है 15 दिन के घटनाक्रमों की। जरा इस पे गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले महाभियोग को आप छोड़ दीजिए, आप चलिए आशिफा के मामले पर चलते हैं। जम्मू और कश्मीर कठुआ में जो हुआ एक बच्ची के साथ बलात्कार, मंदिर के अंदर जहां पर लोग प्रार्थना करते हैं मानवता के लिए, वहां पर मानवता तार तार होती रही, किसी की नजर नहीं गई, प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाह सोता रहा, उसको पता भी नहीं लगा कि मंदिर में कुछ ऐसा हो रहा है। मंदिर पे जहां पर बहुत, इस पे कोई चर्चा ही नहीं किया कि जहां पर मंदिर पे कई लोग जाते आते हैं रोज दर्शन के लिए, भगवान से मिलने एक तरह से, तो वहां पर इस तरह से चीजें अगर हो रही हैं, प्रैक्टिकल बातें, और किसी को पता नहीं चला, ये प्रायोजित ढंग से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा मामला मैं आपको बताऊंगा उन्नाव का मामला। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के विधायक हैं, पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में आए, यही करते करते और उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार का मामला इस बार आया है, इससे पहले अपहरण के भी मामले उन पे दर्ज हैं। उनके पिताजी भी, उनके भाई भी के ऊपर भी एक तरह का जो है क्राइम IPC के तहत दर्ज है। उनपे भी सरकार का क्या रवैया रहा, जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस तरह से उसको लड़ाई लड़नी पड़ी। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जब आपके सत्ता से आपके न्यायपालिका को लड़ाई लड़ने पड़े कि आप मेरा कहना मानिए, तो वहां पर चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का सामने आकर इस तरह बोलना, इस तरह की रिलेवेंसी है, इसको साबित करता है क्या इसमें तथ्य है। इसलिए तथ्य है क्योंकि मैं इसको जोड़ना चाहूंगा और अलग मुद्दे से। मीडिया ध्यान भटकाता है, आपको इन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करता, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्वामी चिन्मयानंद का नाम आपने सुना होगा, जिन पर एक बम धमाके में हैदराबाद मस्जिद में बम धमाके में जिन पे कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। कोर्ट ने इसलिए नहीं बरी किया कि कोर्ट उसको निर्दोष मानती है, कोर्ट ने इसलिए बरी किया है क्योंकि मुकदमा लड़ने का काम सरकार का होता है, सरकार बनाम अपराधी मुकदमा होता है, और सरकार ने उसे माफ कर दिया है एक तरह से, जो कि किसी भी अभियुक्त के ऊपर एक आरोपी का एक अधिकार होता है, चाहे तो उसे माफ कर सकता है। तो उसका प्रयोग करके सरकार ने माफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक कथित रूप से एक बाबा को भी माफ किया है, जिनपे अभी मामला दर्ज था, और इस तरह से कई मामले हैं जिनमें लोग छूट जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी गुजरात मामले में एक जो उसमें कथित रूप से चीफ एक तरह से कहते हैं ना कि जो भड़काने में चीफ है, उसको भी छोड़ दिया गया। और उसके बाद अदालत के 4 लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब स्थिति बहुत गंभीर है, आप लोग देखिए, आपका लोकतंत्र है, आप लोग बचाइए, तो वहां पर मामला कहीं ना कहीं खिंच जाता है। ऐसे में अगर कपिल सिब्बल के लीड में, वही कपिल सिब्बल जो 1990 के दशक में एक बार लोकसभा में चले गए थे, चहलकदमी करते हुए लोकसभा में संबोधित कर रहे थे, एक वकील की हैसियत से, एक लोकसभा सांसद की हैसियत से नहीं, एक वकील की हैसियत से वो संबोधित कर रहे थे। पूरी लोकसभा जब उनको सुन रही थी, जब उस दौर में भी प्रैक्टिस में था कि चिल्लाना, गालियां देना, ये सब प्रैक्टिस में था, फिर भी सुन रही थी क्योंकि उस दौर में एक ऐसा वकील बोल रहा था जिसे पता था कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, और पूरी लोकसभा उनको सुन रही थी। वो भी महाभियोग लगाने गए थे वहां पर, वही कपिल सिब्बल लीड करते हुए 70 सांसदों के साथ आगे जाते हैं। हालांकि फिगर पूरा नहीं है, 150 का है, लेकिन फिर भी ये गंभीर मामला है। कांग्रेस इसे किस तरह से प्रस्तुत कर रही है कि किस तरह से, मतलब कि जैसे कि न्यायपालिका का प्रयोग किया जा रहा है एज ए टूल, और भारतीय जनता पार्टी से बोल रही है कि संविधान पे हमला। तो दोनों के दृष्टिकोण गलत है। वास्तविकता यह है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से न्यायपालिका को लूटा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। कांग्रेस इस तरह से इसको प्रिटेंड कर रही है कि आपको दिखा रही है कि हाँ सारे एजेंसियां जो है गंभीर रूप से इस समय त्रस्त हो गई हैं केंद्र से, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये लोकतंत्र के परंपरा पे हमला है। तो दोनों मिलकर के चीजों को मैनिपुलेट करके आपको बता रहे हैं। ऐसे में मीडिया TRP की रोटी बीच में सेक रहा है, आपको कोई सही चीज कोई नहीं बताता। ये हो गया महाभियोग मामला। आशिफा मामले पर और उन्नाव मामले को जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं समेट देना चाहूंगा एक साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत विरोधाभास है। दोनों ही बलात्कार के मामले हैं, दोनों में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, एक के साथ मंदिर में किया गया है, एक के साथ कहीं और किया गया है। एक में कुछ तो कथित रूप से कुछ मतलब कहना धर्म का नाम लेना उचित नहीं होगा, कुछ समुदाय के लोग इन्वॉल्व हैं,
और एक में विधायक जिनका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है, उनका इन्वॉल्व होना माना जा रहा है। सीबीआई उस पर जांच कर रही है। मैं नहीं मानता कि वो आरोपी है कि नहीं है, इस पे अभी सीबीआई का निर्णय आना बाकी है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के बहुत से दबावों के बाद उन पे सीबीआई जांच कर दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। 376 के तहत कई अन्य आईपीसी की धाराओं में, गंभीर धाराओं में उन पे एफआईआर दर्ज। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के स्टैंड को आप देखिए, कांग्रेस बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है। उन्नाव मामले पर कांग्रेस कह रही थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वहीं पर कठुआ मामले पर कांग्रेस को गुरेज था सीबीआई जांच से। उनका कहना था कि महबूबा मुफ्ती की सरकार तुरंत कार्रवाई करे, सीबीआई की मांग की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का और कुछ हिंदूवादी संगठनों का यह मानना था कि कठुआ मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का और कुछ हिंदूवादी कथित रूपी संगठन का उन्नाव मामले पे स्टैंड था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई जांच की जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों? दिल्ली में स्टैंड अलग क्यों और ठीक कश्मीर में स्टैंड अलग क्यों? यही वो है जो कश्मीर को और दिल्ली को हमसे अलग करता है। फिर हम चिल्लाते हैं दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मामला यही है जो आपको अलग करता है। क्यों स्टैंड अलग है? कांग्रेस क्यों वहां पर सीबीआई की मांग करती है, क्यों यहां नहीं करती? बीजेपी क्यों वहां पर मांग से मुकरती है, क्यों यहां से मुकरती है, वहां पर क्यों उसकी मांग करती है? ये चीजें हैं जो आपको अलग करती है कश्मीर से। ये राजनीतिक गैप है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों दिल्ली में वही राजनीति पार्टी अलग और कश्मीर में अलग स्टैंड लेती है। ये राजनीति है, मीडिया आपको इस चीजों से बरगला करके अलग चीजें दिखाता है। इसके अलावा मैं आईपीएल की चर्चा करना चाहूंगा। आईपीएल में मेरे चैनल पे भी खूब रिपोर्टिंग की गई, आज भी मैं करूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं कि इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ना बताया जाए। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारी खबर सुमित, आकाश और लोग हमारे न्यूज चैनल पर लिखते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। हमने किसी मामले आईपीएल के चक्कर में किसी भी मुद्दे को रोका नहीं है। लेकिन और चैनल क्या कर रहे हैं, आईपीएल में ये हो गया, आईपीएल में वो हो गया, आईपीएल में ऐसा तो आईपीएल में वैसा। भाई आईपीएल के अलावा कॉमनवेल्थ गेम थे। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि भारत ने वहां पर कौन कौन से गेम में कितना गोल्ड मेडल, कितना सिल्वर मेडल जीता? बात जीतने की ही नहीं है, बात एक ऐसे स्पोर्ट एसोसिएशन की है जो भारत का है और जो बिल्कुल लापरवाह है, जो कतई खिलाड़ियों की मदद नहीं करता। पिछले बार ओलंपिक में, जो कि ब्राजील में हो रहा था, रियो में, वहां पर एक लड़की यहाँ की दौड़ रही थी मैराथन में, जिसको केला और पानी नहीं पहुंचा पाया गया था, वो बेचारी वहां पर गिर के बेहोश हो गई थी। आज ट्वीट किया जा रहा है। ट्वीट क्यों किया जा रहा है? ये खिलाड़ियों का अपना इंडिविजुअल एफर्ट होता है। जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका स्थिति अभी भी कचड़ा है। तो मीडिया इन सब चीजों को ना दिखा करके 15 दिन के अंदर आपको हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उलझाया रखा और आप उलझते रहे। आप उलझने से बचिए और सही खबरों की पड़ताल स्वयं कीजिए। आप देख रहे थे newsview360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।